आज से 5 साल पहले भारत ने अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया था। हम सभी को याद होगा, दिल्ली वाराणसी के बीच में इस वंदे भारत ट्रेन को स्टार्ट किया गया था। एंड वी हैव कम अ वेरी वेरी लॉन्ग वे, बिकॉज वो वाली जो हमारी मेक इन इंडिया ट्रेन्स थी, आज भारत में हाईली सक्सेसफुल मानी जाती हैं। परिणाम ये हो चुका है कि ऑलमोस्ट हमारे 40,000 जो कोचेज़ हैं उसको अब वंदे भारत स्टैंडर्ड्स में अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो कि हमें इसमें देखने को मिली है वो ये है कि अब उन्हीं वंदे भारत ट्रेन्स को हम एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं। जी हाँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज मॉर्निंग में ही ये खबर सामने आई है कि कई सारी कंट्रीज़ जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से हैं, कई सारी एशियन कॉन्टिनेंट से कंट्रीज़ हैं जो कि भारत की वंदे भारत ट्रेन्स को एक्वायर करने में इंटरेस्ट शो कर चुकी हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये खबर है, अर्जेंटीना हुआ, चिली हुआ, हाईली इंटरेस्टेड इन इंडियाज सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन। यहाँ पर भी देख पाएंगे, हिंदी मीडिया ने भी कवर किया है, विदेशों में भी बजेगा वंदे भारत का डंका। इन देशों ने दिखाई दिलचस्पी। एंड आपको बता दूं कि ये इंडिया ने इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपनी तैयारियों को भी शुरू कर दिया है। एक बहुत ही मेजर जो इसमें रिक्वायरमेंट होती है वो ये कि हम लोग इन ट्रेन्स को स्टैंडर्ड गेज के हिसाब से बनाना शुरू करें, तो वो भी हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स टू बी नाउ मैन्युफैक्चर्ड इन स्टैंडर्ड गेज फॉर एक्सपोर्ट्स। ये वाली डेवलपमेंट भी आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई थी। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि क्या वंदे भारत की विशेषताएं हैं, व्हाट इज द मेन रीजन कि जो बहुत सारी बाहर की कंट्रीज हैं वो वंदे भारत में इतनी दिलचस्पी शो कर रही हैं, वो सडनली इसको एक्वायर करना चाहती हैं। एंड भारत को इससे क्या फायदा होगा वो भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में एंड प्रयागराज में आ चुके हैं, जहां पर आपको 2025 एवं 2026 के जो कोर्सेज हैं, फाउंडेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आपने इनमें एनरोल करना है तो आप सेंटर में जाकर के एनरोल कर सकते हैं, नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, या फिर सबसे आसान तरीका है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर क्लिक कीजिए, मेरा नाम चूज़ कीजिए एंड आपको हमारी टीम की तरफ से कॉल आएगा जो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, काउंसलिंग देंगे और साथ में एनरोलमेंट के टाइम पे आपको भारी डिस्काउंट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाया गया है। राइट, सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन्स की अगर हम लोग बेसिक जो खासियत है उसको समझ लें तो ये इंडिजिनसली डिज़ाइंड और मैन्युफैक्चर्ड है। मतलब कि कंप्लीटली इसको इंडिया के ही अंदर इसकी डिज़ाइनिंग हुई है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है और ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स मानी जाती हैं। इसका जो पहला वंदे भारत ट्रेन था वो हमारी जो चेन्नई में बहुत बड़ी इंटेग्रल कोच फैक्ट्री है, आईसीएफ कहा जाता है, वहाँ पर इसको मैन्युफैक्चर किया गया था एट द कॉस्ट ऑफ अबाउट 100 करोड़ रुपीज़। एंड वंदे भारत ट्रेन की सबसे खास बात क्या थी कि ये ट्रेन सेट टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है एज कंपेयर टू जो हमारी जो एग्जिस्टिंग ट्रेन्स थी, जो हमारी करंट ट्रेन्स थी वो काम करती थी, जिसमें कि जो अलग अलग पैसेंजर कोचेस थे दे वर हॉल्ड बाय सेपरेट लोकोमोटिव्स। लेकिन जो वंदे भारत ट्रेन है वो ट्रेन सेट टेक्नोलॉजी पे काम करती है, मतलब कि सारे जो डब्बे हैं वो एक साथ इसमें जुड़े होते हैं। नंबर 2, ये वाली जो ट्रेन्स हैं दे ऑपरेट विदाउट अ लोकोमोटिव एंड इसमें जो प्रोपल्शन सिस्टम होता है दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पावर टेक्नोलॉजी। और यही जो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पावर टेक्नोलॉजी है, इसी वजह से इसमें जल्दी से एक्सेलरेशन और जल्दी से डिसेलरेशन, मतलब कि जल्दी से स्पीड पकड़ना, जल्दी से स्पीड कम करना, ये दोनों ही क्षमताएं इसमें देखने को मिल जाती हैं। यही वाला जो फीचर है, क्योंकि इसमें लोकोमोटिव नहीं है, क्योंकि ये एक इंजन लेस ट्रेन है, ये वाला जो फीचर है हमारे जो इंडिया के डोमेस्टिक पैसेंजर्स हैं उनको तो ये इम्प्रेस कर ही रहा था, लेकिन जो ग्लोबल लेवल पे लोग हैं वो भी इसको विटनेस कर रहे थे, देख रहे थे और इसी चीज़ से इम्प्रेस हो रहे थे। एंड उसी का परिणाम है कि आज बहुत सारे देश हैं जो कि वंदे भारत ट्रेन को चाहते हैं कि उनकी कंट्री में वंदे भारत की तरह ही ट्रेन्स को चलाया जाए। यहाँ पर राइट्स लिमिटेड के जो सीएमडी है राहुल मित्तल,
इन्होंने बताया कि हमारी बातचीत फिलहाल चल रही है चिली और अर्जेंटीना से। इन्होंने ये भी बताया कि बातचीत केवल इन दोनों कंट्रीज़ के साथ नहीं है, बातचीत बहुत देशों के साथ है, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग में चिली और अर्जेंटीना के साथ बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं बिकॉज ये एक ऐसे देश हैं जिनके अंदर हमें इलेक्ट्रीफाइड ब्रॉड गेज रेलवे सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, विच इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू इंडिया। इंडिया के भी अंदर हमें ब्रॉड गेज रेलवे सिस्टम्स जो कि इलेक्ट्रीफाइड है वही देखने को मिलते हैं। सो हमारे जो बने बनाए वंदे भारत के कोचेज़ हैं वो डायरेक्टली वहाँ पे जाकर के लग सकते हैं, वहाँ पर हमें कस्टमाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस करने नहीं पड़ेंगे और इससे हमारा जो एक्सपोर्ट का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। फिलहाल बातचीत अर्जेंटीना के साथ और चिले के साथ इनकी ये बातचीत चल रही है। बाय द वे आपको मैं राइट्स के बारे में बता दूं, जो लोग नहीं जानते तो राइट्स एक नवरत्ना पीएसयू कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत आती है। इसकी फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक एक्रोनिम है और इसका जो मुख्यालय है ये हमें गुड़गांव में देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों हम लोग केवल इन दो कंट्रीज में एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग असल में वंदे भारत को बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं और इसीलिए हमने वंदे भारत को अब स्टैंडर्ड गेज में भी मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। ये आप यहाँ पे डेवलपमेंट देख पाएंगे, जस्ट कुछ ही दिन पहले सामने आई थी। अब ये स्टैंडर्ड गेज बेसिकली क्या होता है, और स्टैंडर्ड गेज अगर आपने सुना होगा तो गेज किसे कहा जाता है, जैसे रेलवे की जो पटरियां होती हैं तो दो पटरियां जो होती हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग गेज कहते हैं। रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन में इस वर्ड को गेज कहा जाता है। भारत में हमें जो गेज देखने को मिलता है, एक तो ब्रॉड गेज देखने को मिलता है, एक हमें मीटर गेज देखने को मिलता है, एक हमें नैरो गेज भी देखने को मिलता है। तो अगर पटरियों के बीच का डिस्टेंस 1435 mm से ज़्यादा है तो उसे दोस्तों ब्रॉड गेज कहा जाता है। अगर वो 1435 mm से कम है तो उसे नैरो गेज की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन अगर वो एग्जैक्टली 1435 mm है तो उसे स्टैंडर्ड गेज यहाँ पे कहा जाता है। एंड दुनिया में अराउंड 60% ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो स्टैंडर्ड गेज पे ही ऑपरेट करती हैं। ये वो वाला गेज है जो कि सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ था, ब्रिटेन से ये पूरे यूरोप में फैला, वहाँ से अमेरिका में फैला और आज वही उसी वजह से ये पूरी दुनिया में आप मान लीजिए 60% से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि स्टैंडर्ड गेज वाला जो दूरी है उसको फॉलो करते हैं। और इसीलिए इंडिया ने कहा है कि हम लोग भी अब स्टैंडर्ड गेज में ही हमारी ट्रेन्स को बनाना शुरू करेंगे। हमारे जो यूनियन रेलवे मिनिस्टर हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये फॉर्मली अनाउंसमेंट करी दैट द इंटेग्रल कोच फैक्ट्री इन चेन्नई विल शिफ्ट इट्स फोकस टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड गेज वंदे भारत ट्रेन्स। बिकॉज अगर हमें आज से 5 सालों में इसको एक्सपोर्ट करना शुरू करना है तो इसका जो डिज़ाइनिंग का प्रोसेस है, टेस्टिंग का प्रोसेस है, नेशनल इंटरनेशनल अप्रूवल्स हैं, वो सारा का सारा हमें आज ही शुरू करना पड़ेगा। सो बेसिकली हम लोग सही दिशा में अब आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं। इंडिया की जो रेलवेज़ हैं वो तो रेवोल्यूशनाइज हमने कर ही दी हैं थैंक्स टू दी वंदे भारत ट्रेन्स, लेकिन अब हम लोग इस वंदे भारत ट्रेन को दोस्तों इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट करना शुरू करने वाले हैं। आपको बता दें कि जिस PSU की हम बात कर रहे हैं राइट्स लिमिटेड, ये ऑलरेडी कुछ छोटी कंट्रीज़ के साथ टेंडर्स को साइन कर चुकी है। जस्ट पिछले महीने की ही बात है, हमने मोजाम्बिक के साथ एक टेंडर को साइन किया जिसमें कि हम लोग उनको लोकोमोटिव सप्लाई करने वाले हैं ऑलमोस्ट 300 करोड़ के, ये आप यहाँ पे देख पाएंगे। इंडियन रेलवेज एमर्जेस एज मेजर एक्सपोर्टर ऑफ कोचेज एंड रेक्स, और ये डील मोजाम्बिक के साथ साइन करी है जिसमें कि हम लोग लोको कोचेज़ उनको देने वाले हैं और डेमो कोचेज़ भी उनको सप्लाई करने वाले हैं। ये पिछले महीने की ही नहीं, इसी महीने की डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 200 कोचेज़, जो कि ऑलमोस्ट 850-900 करोड़ का प्रोजेक्ट है। नॉट जस्ट बांग्लादेश, अफ्रीका का जिम्बाब्वे हुआ, अफ्रीका का सेनेगल हुआ, इनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है इन कोचेज़ को एक्सपोर्ट करने की। सो क्लियरली जो हमारी जो PSU कंपनी है इसको अब ग्लोबल टेंडर्स भी मिलना शुरू हो चुके हैं एंड बहुत सारी और कंट्रीज़ के साथ बातचीत चल रही है, वियतनाम, लाओस हुआ, नेपाल, गयाना, श्रीलंका। सो हमारा जो फुटप्रिंट है ये इन कंट्रीज़ में भी जल्दी ही बढ़ने वाला है। इसमें एक और बड़ी शानदार डेवलपमेंट सामने आई है कि जो राइट्स कंपनी है इसको ISA की सर्टिफिकेशन मिल चुकी है। ISA बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ऑटोमेशन। अगर आपको इसकी सर्टिफिकेशन मिल जाती है तो दूसरी कंट्रीज़ में एंट्री लेना आपके लिए और ईजी हो जाता है, और ये भी जस्ट रिसेंटली हुआ है। सो बेसिकली हमारा जो अब रेलवे का डिवीज़न है वो केवल इंडिया के लिए काम नहीं करेगा, वो दुनिया में भी एक्सपोर्ट्स करने वाला है। ये थी डेवलपमेंट जो कि हमें देखने को मिली। बिफोर एंडिंग द सेशन आपको वंदे भारत के बारे में बताना चाहूँगा। जब ये डेवलपमेंट फेज़ में थी दोस्तों तो इसको ट्रेन 18 कहा जाता था। आई एम श्योर आपने इसका नाम सुना होगा।
एंड इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की हमें देखने को मिल जाती है। बाकी आप लोग की क्या राय है इस पूरी डेवलपमेंट को लेके हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा 2024 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी के द्वारा आयोजित इन पॉडकास्ट को देखना मत भूलिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इसमें कई सारे टॉपर्स अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स को आपके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।